तो आज के एपिसोड का हमारा टॉपिक क्या है कि लाइफलाइन के ऊपर फॉरेन सेटलमेंट को कैसे देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाल किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि लाइफलाइन यानी ज़िंदगी की जो लकीर होती है उसके ऊपर फॉरेन सेटलमेंट कैसे देखी जाती है। हमने अपने पिछले एपिसोड के ऊपर बात की थी कि हाथ के ऊपर अगर लाइफलाइन जो है अगर आपके मार्स के माउंट को टच करके निकले यानी मरीज़ के उभार को टच करके निकले तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है और इस वीडियो के अंदर आई कार्ड के अंदर भी डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का एपिसोड है हमारा फॉरेन ट्रैवल के ऊपर कि फॉरेन हाथ के ऊपर यानी लाइफलाइन के ऊपर वो कौन से साइंस होते हैं या वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो इंसान को फॉरेन सेटलमेंट दिलाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने लाइफलाइन के ऊपर देखनी है वो आपने ये देखनी है कि आपकी लाइफलाइन के ऊपर कहीं फोर्क का निशान तो नहीं पाया जाता, यानी कुछ इस तरीके से। अगर आप मेरा हाथ देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने हाथ के ऊपर एक बड़ा सा फोर्क बनाया हुआ है। और इस एपिसोड के अंदर जो चीज़ आपने बस देखनी है वो लाइफलाइन का आपने एंडिंग पार्ट देखना है, यानी ये वाला पोर्शन। तो उसके ऊपर आपने ये चीज़ देखनी है कि उसका एंडिंग पार्ट के अंदर अगर लाइन अगर आपकी दो हिस्सों में सेपरेट हुई हुई है, यानी कुछ इस तरीके से, यानी जो उसकी एक ब्रांच है वो ऐसे ही सीधी चल के आ जाए, एंड हो जाए अपने असल मुकाम पे, और जो दूसरी जो उसकी शाख है वो माउंट ऑफ मून को यानी ये वाले पोर्शन को टच करे। तो ये जो साइन होता है इसको फोर्क का निशान कहते हैं। कई लोगों के हाथों में एक ऐसा ही निशान पाया जाता है लेकिन वो छोटा होता है, यानी कुछ इस तरीके से, यानी वो लाइफ लाइन के एंड पे होता है लेकिन वो फोर्क जो होता है वो छोटा होता है, यानी वो माउंट ऑफ मून को टच नहीं कर रहा होता। इसका और बड़े फोर्क का जो मीनिंग होता है वो थोड़ा चेंज होता है, लेकिन दोनों का वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है। दोनों ही जो चीज़ें हैं वो इंसान को अपनी बर्थ प्लेस से किसी दूसरी जगह पे लेके जाती हैं। अगर निशान छोटा है तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि जो इंसान है उसकी बर्थ प्लेस और जो उसका एंडिंग टाइम की जो प्लेस होगी वो दोनों की डिफरेंट होगी। लेकिन अगर फोर्क का निशान माउंट ऑफ मून को टच करे तो उसका मतलब ये होता है कि अगर कि इंसान की जो बर्थ प्लेस है और जो उसका एंडिंग पीरियड है वो दो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर होगा। और अमूमन तौर पे जो ऐसा जो साइन होता है, जो फोर्क का निशान जिसे हम कहते हैं, ये उन लोगों के हाथों में पाया जाता है जिनकी किस्मत के अंदर ड्यूल नेशनैलिटीज़ होती हैं। यानी मिसाल के तौर पे कोई पाकिस्तानी या इंडियन है या वो यूएस में सेटल हुआ हुआ है तो उसके पास अपने इंडियन या पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी होगी और उसके साथ वो उसके पास यूएस की नेशनैलिटी भी होगी, यानी वो दोनों नेशनैलिटियों को छोड़ता नहीं है मरते दम तक। ये बात इसके अंदर मुकम्मल तौर पे क्लियर और साबित हुई हुई है। इसके अलावा अगर आप जर्नल ट्रैवलिंग देखना चाहते हैं जिसके अंदर फॉरेन सेटलमेंट इन्वॉल्व ना हो तो इसको हाथ में देखने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप अपना हाथ देखें तो अगर आपको माउंट ऑफ वीनस यानी ये वाला जो पोर्शन आपका होता सारा ये माउंट ऑफ वीनस है, जिसको जोरा का उभार भी कहते हैं और आपका शुक्र का पर्वत भी कहते हैं। आपने ये उभार देखना है और उसके साथ माउंट ऑफ मून देखना है। अगर ये दोनों उभार आपके डेवलप हुए हों तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंसान के अंदर बाहर का मुल्क का सफ़र करने की ख्वाहिश पाई जाती है। और मेजॉरिटी तौर पे 99.9 केसेस के अंदर जो इंसान होता है वो बाहर के मुल्क का सफ़र करता है। ये जो कॉम्बिनेशन है माउंट ऑफ वीनस और मून का, ये हमेशा फॉरेन ट्रैवल को जाहिर करता है। लेकिन ये जो ट्रैवल होती है वो अमूमन तौर पे आपकी जॉब से रिलेटेड या एज ए तफरीह के तौर पे हो सकती है, यानी इंसान वेकेशन पे जा सकता है अगर उसका हाथ सपोर्ट करता हो। मेजॉरिटी केसेस के अंदर ये एज ए जॉब के तौर पे ही होती है, यानी इंसान जो होता है मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी या इंडियन होते हैं वो दुबई गए होते हैं, शारजा गए होते हैं, यानी ऐसे ममालिक के अंदर, लेकिन उसके अंदर सेटलमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। लाइफलाइन के ऊपर आपकी सेटलमेंट इसलिए ही देखी जाती है क्योंकि हाथ के ऊपर बाकी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपका ट्रैवल देखा जाता हो। सिर्फ और सिर्फ लाइफलाइन के ऊपर ही ट्रैवल को देखा जाता है और वो इसलिए देखा जाता है क्योंकि लाइफलाइन जो है वो आपकी ज़िंदगी के जो आपका लिविंग लाइफस्टाइल होता है उसको डील करती है, यानी इंसान के जो इर्द गिर्द का माहौल होगा उसको डील करती है, यानी इंसान जो होता है उसकी जो सोसाइटी है उसको डील करती है। तो इसलिए जो इसका इर्द गिर्द का माहौल होता है अगर वो फॉरेन में जाके सेटल होता है तो वो चेंज हो जाता है। इसलिए अमूमन तौर पे लोगों के हाथों में फोर्क का निशान मिलता है कि वो बेसिकली जो ऐसे इंसान होते हैं वो दो किस्म की आइडियोलॉजी को साथ लेके चल रहे होते हैं। अब सपोज़ कर लें कोई इंडियन या पाकिस्तानी है, अगर वो यूएस में जाके सेटल होता है तो उस इंसान की दो आइडियोलॉजीज़ हैं। एक तो वो हो गया उसका कल्चर बैकग्राउंड हो गया एज ए पाकिस्तानी इंडियन, एक वो वहाँ जाके यूएस का भी जाके कल्चर आके एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ऐसे इंसानों के हाथ में आपको फोर्क का निशान मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और भी ऐसा कॉम्बिनेशन हाथ में मिलेगा जो फॉरेन सेटलमेंट को जाहिर करता है और वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपकी लाइफलाइन
ये आपकी लाइफ लाइन है, और वो अगर माउंट ऑफ मून की तरफ बहुत ज़्यादा खिंची हो, यानी इस उभार की तरफ, ये वाला जो पोर्शन है आपका सारा माउंट ऑफ मून का है, अगर इसकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंची हो तो ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंसान अपनी लाइफ के अंदर दूसरे मुल्क में सेटल होता है। यानी इसका जो बेसिक मीन वो सेम वही है जो स्टार्टिंग उसका जो प्रिंसिपल है फोर्क वाला, लेकिन इसके अंदर फ़र्क बस यही है कि इंसान जो होता है वो अपनी बर्थ नेशनैलिटी जो होती है इसको छोड़ देता है, और अपनी जो आइडियोलॉजी होती है या जो उसका कल्चर होता है उसके अंदर भी उसके कल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं। और ये जो साइन होता है ये चीज़ को जाहिर करता है कि इंसान जो है उसकी जो पैदाइश है वो किसी और कंट्री में होगी, जो उसका एंडिंग पीरियड है वो किसी और कंट्री में होगा। समटाइम होता ये है कि हम हाथ देखते हैं किसी का भी और हमें उनके हाथ में कोई फोर्क का निशान ना मिले तो हम कह देते हैं कि उसकी ज़िंदगी के अंदर जो सेटलमेंट नहीं पाई जाती, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ये प्रैक्टिकल पामिस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि उसकी लाइफ लाइन अगर बहुत ज़्यादा खिंची हुई हो माउंट ऑफ मून की तरफ, तो ये भी फॉरेन सेटलमेंट को जाहिर करता है। क्योंकि जो मून है वो अमूमन तौर पे अगर आप कोई पुरानी पामिस्ट्री की किताब पढ़ें तो उसको अमूमन तौर पे कहते थे कि सफ़र की लकीरें जो होती हैं वो माउंट ऑफ मून पे होती हैं। लेकिन वक्त जैसे जैसे तब्दील होता गया वैसे वैसे पामिस्ट्री भी के अंदर भी चेंजिंग आती रही। वो इस वजह से कि अगर आप 100 साल या 200 साल पीछे चले जाएँ तो उस ज़माने के अंदर किसी दूसरी कंट्री के अंदर जो माइग्रेट करना या हिजरत करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अगर आप आज का दौर देखें यानी 21st सेंचुरी, तो उसके अंदर आप यूएस का जो फासला है वो भी दो दिन में आप तकरीबन कवर अप कर लेते हैं। आप खलीज के अंदर यानी यूएई में, दुबई में आप एक दिन के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान का जो लिविंग लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हुआ है, और जो ग्लोबल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गई हैं। इसलिए जो साइंस हैं अमूमन तौर पे जो माउंट ऑफ मून पे जो मिलते हैं, यानी वो जो कुछ इस तरीके से होते हैं जिसको अमूमन तौर पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको सफ़र की लकीरें कहा जाता है। ये बात मुकम्मल तौर पे गलत है। अगर आपके माउंट पे कोई हॉरिजॉन्टल लकीर पाई जाती है ख़ास तौर पे माउंट ऑफ मून के ऊपर, तो ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपको या तो एक एलर्जिक है किसी चीज़ से, नंबर 2 ये इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि आप कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, नंबर 3 ये इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि आपके अंदर किसी किस्म की एडिक्शन पाई जाती है। अमूमन तौर पे जो स्मोकर्स होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो एडिक्शन पैदा करे इंसान के अंदर, उनके हाथों में अमूमन तौर पे आपके माउंट ऑफ मून के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उनके हाथ के अंदर भी यानी आपके हाथ के ऊपर भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। अगर आपने कोई भी मेडिसिन यूज़ करना शुरू की है 1-1.5 साल से, अगर आप वो कंटिन्यूसली यूज़ करते आ रहे हो, अगर आपके हाथ में ये लकीर ना भी हो तो अगर आप वो कंटिन्यूसली मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपके हाथ के ऊपर वो लकीर अपेयर हो जाएगी। तो इसलिए पामिस्ट्री के अंदर जो कुछ लाइन्स होती हैं वो वक्त के साथ तब्दील होती रहती हैं, यानी आती हैं और जाती रहती हैं। लेकिन कुछ लाइन्स होती हैं जो तब्दील उसको करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हाथ के ऊपर फॉरेन सेटलमेंट देखना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। अगर आप अपना हाथ खुद भी देखें तो आप देख के जान सकते हैं कि हाथ में फॉरेन सेटलमेंट कैसे देखी जा सकती है। तो इसलिए आप में जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक चीज़ को आपने कभी भी नहीं बोलना पामिस्ट्री के अंदर, वो ये है कि लाइफ लाइन का एंड जो है अगर वो फोर्क पे ख़त्म होता हो और फोर्क बड़ा हो तो ये फॉरेन सेटलमेंट को जाहिर करता है। अगर लाइफ लाइन जो है अगर माउंट ऑफ मून की तरफ खिंची हुई है तो ये फॉरेन सेटलमेंट को जाहिर करता है। अगर आप ऐसे ही जनरल सफ़र देखना चाहते हैं, अगर आपका माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ मून डेवलप है तो फॉरेन ट्रैवल को जाहिर करता है। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से निकाल के मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर हम बात करेंगे अगर लाइफ लाइन के साथ अगर सिस्टर लाइन चल रही हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।